नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम आपको लेकर चलते हैं अद्भुत कहानियों और अनसुने तथ्यों की दुनिया में। आज हम बात करेंगे दुबई की, एक छोटे से मछुआरों के गांव से लेकर दुनिया के सबसे भव्य और आधुनिक शहर बनने तक के सफर की कहानी। तो आइए जानते हैं कैसे दुबई ने अपने आप को एक रेगिस्तानी कोने से एक ग्लोबल मेगा सिटी के रूप में बदल दिया। वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि ये कहानी न केवल प्रेरणादायक है, बल्कि यह दिखाती है कि कुछ भी असंभव नहीं है। आज ये नाम विशाल गगनचुंबी इमारतों, आलीशान खरीदारी और भविष्य की तकनीक की छवियों को उजागर करता है। लेकिन इस शहर का अतीत विनम्र शुरुआत में निहित है। सदियों पहले दुबई एक छोटा सा मछली पकड़ने वाला गांव था। इसके लोगों का जीवन समुद्र के इर्द गिर्द घूमता था। वे मोती पकड़ते थे और व्यापार करते थे। जीवन सरल था, ज्वार भाटे और रेगिस्तान की गर्मी से आकार लेता था। 1960 के दशक में तेल की खोज ने एक महत्वपूर्ण मोड़ दिया। इस नई संपत्ति ने बदलाव का अवसर लेकर आई। शेख रशीद बिन सईद अल मखतूम की महत्वाकांक्षा ने दुबई के इतिहास को बदल दिया। शेख रशीद बिन सईद अल मखतूम 1958 में दुबई के शासक बने। उन्हें अपार संभावनाओं वाली लेकिन सीमित संसाधनों वाली भूमि विरासत में मिली। तेल, जबकि मूल्यवान है, हमेशा के लिए नहीं रहेगा। मैंने एक ऐसे दुबई की कल्पना की जो तेल के कुओं के सूखने के लंबे समय बाद भी फलता फूलता रहेगा। मेरा दृष्टिकोण स्पष्ट था, दुबई को एक वैश्विक शहर, व्यापार, पर्यटन और वित्त के केंद्र में बदलना। शेख रशीद ने एक महत्वाकांक्षी योजना शुरू की। उन्होंने बुनियादी ढांचे में भारी निवेश किया। उन्होंने दुबई क्रीक को खोदा। उन्होंने सड़कें, पुल और स्कूल बनाए। मेरा विजन ईंट और गारे से आगे तक फैला हुआ था। मैंने मानव पूंजी के महत्व को पहचाना। मैंने शिक्षा और उद्यमिता को प्रोत्साहित किया। उनके प्रयासों को कुछ लोगों ने संदेह की दृष्टि से देखा। आलोचकों ने एक रेगिस्तानी शहर को वैश्विक महाशक्ति में बदलने की व्यवहार्यता पर सवाल उठाया। लेकिन शेख रशीद अडिग रहे। वह मानव प्रतिभा की शक्ति और अपने लोगों की असीम क्षमता में विश्वास करते थे। उन्होंने एक पीढ़ी को बड़े सपने देखने और उन सपनों को हासिल करने के लिए प्रेरित किया। 1966 में दुबई में तेल की खोज एक निर्णायक क्षण था। यह अपने साथ धन की वृद्धि और शेख रशीद की महत्वाकांक्षी योजनाओं में निवेश करने का अवसर लेकर आया। तेल राजस्व ने दुबई के तेजी से विकास को बढ़ावा दिया। हालांकि शेख रशीद सतर्क रहे, यह समझते हुए कि तेल पर अधिक निर्भरता लंबे समय में हानिकारक हो सकती है। उन्होंने बुद्धिमानी से तेल धन को अर्थव्यवस्था के विविधीकरण में लगाया। उन्होंने बुनियादी ढांचे, पर्यटन और व्यापार में निवेश किया, जिससे दुबई के भविष्य के लिए एक अधिक स्थायी नींव तैयार हुई। 1979 में बनाया गया जेबेल अली पोर्ट दुबई को दुनिया से जोड़ने वाला एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र बन गया। 1985 में एमिरेट्स एयरलाइंस की स्थापना ने एक वैश्विक परिवहन केंद्र के रूप में दुबई की स्थिति को और मजबूत किया। शेख रशीद का दृष्टिकोण आर्थिक समृद्धि से परे था। उनका मानना था कि एक ऐसा समाज बनाया जाए जो सहिष्णुता और विविधता को अपनाए। दुबई संस्कृतियों का एक संगम बन गया, जिसने दुनिया के सभी कोनों से लोगों को आकर्षित किया। प्रतिभा और विशेषज्ञता के इस प्रवाह ने दुबई के विकास और सफलता को और बढ़ावा दिया। शेख रशीद के नेतृत्व में दुबई ने विकास की अभूतपूर्व गति देखी। उनका मानना था कि बड़ा सोचो और पारंपरिक ज्ञान को चुनौती दो। यह दर्शन उनके द्वारा की गई महत्वाकांक्षी परियोजनाओं में स्पष्ट था। शेख जायद रोड, एक बहुलेन राजमार्ग के निर्माण ने दुबई के भीतर परिवहन में क्रांति ला दी। दुबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, एक अत्याधुनिक सुविधा, दुनिया के लिए एक प्रवेश द्वार बन गया। ये परियोजनाएं, जिन्हें कभी अत्यधिक महत्वाकांक्षी माना जाता था, प्रगति के प्रति दुबई की अटूट खोज के प्रतीक बन गई। दुबई का परिवर्तन उसके तटों से आगे तक फैला हुआ है। पाम जुमेराह जैसे कृत्रिम द्वीपों के निर्माण ने दुबई के दुस्साहस और इंजीनियरिंग कौशल का प्रदर्शन किया। इन मानव निर्मित अजूबों ने न केवल दुबई के भूभाग का विस्तार किया, बल्कि पर्यटकों और निवेशकों को समान रूप से आकर्षित करते हुए प्रतिष्ठित स्थल भी बन गए। एक दूरदर्शी नेता के रूप में शेख रशीद की विरासत को मजबूत किया गया। उन्होंने एक वैश्विक शहर की नींव रखी थी, जो मानवीय महत्वाकांक्षा और रणनीतिक योजना की शक्ति का प्रमाण है। 1990 में मेरे पिता के निधन के बाद मैंने नेतृत्व संभाला।
मैंने उनके दृष्टिकोण को साझा किया और दुबई को भविष्य में आगे बढ़ाने के लिए वही अटूट दृढ़ संकल्प रखा। उनके नेतृत्व में दुबई का क्षितिज स्थापत्य चमत्कारों के लिए एक कैनवास बन गया। दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा ने आसमान को छेद दिया, जो दुबई की महत्वाकांक्षा का प्रतीक बन गई। एक कृत्रिम द्वीप पर एक पाल के आकार का होटल बुर्ज अल अरब विलासिता और अपव्यय को फिर से परिभाषित करता है। द दुबई मॉल एक दुकानदार का स्वर्ग भव्यता के प्रति दुबई के प्रेम का प्रमाण बन गया। इन प्रतिष्ठित संरचनाओं ने न केवल दुनिया की कल्पना को मोहित किया, बल्कि पर्यटन, निवेश और वैश्विक प्रतिभाओं को आकर्षित करते हुए आर्थिक विकास के लिए उत्प्रेरक के रूप में भी काम किया। दुबई के स्थापत्य चमत्कार उत्कृष्टता के प्रति उसकी अटूट खोज का प्रतिबिंब है। वे संभव की सीमाओं को आगे बढ़ाने और दुनिया को अपने दुस्साहस से प्रेरित करने की शहर की क्षमता का प्रमाण है। दुबई की कहानी एक अनुस्मारक है कि दृष्टि, दृढ़ संकल्प और भविष्य को अपनाने की इच्छा के साथ कुछ भी प्राप्त किया जा सकता है।